वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 फरवरी 2025 और 21 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय निशानेबाज को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गूगल ने सबसे बड़ा ऑफिस कैंप्स जिसका नाम है अनंत खोला है भारत के अंदर। और रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे और आरएस का कल आपने देखा होगा प्री का रिजल्ट भी आ चुका है। और कट ऑफ ज्यादा गई नहीं है क्योंकि पेपर हाई था, इस वजह से कट ऑफ ज्यादा भी नहीं गई। तो ये और कल पटवार का देखो विज्ञप्ति भी आ गई। कितने 2020 पद निकाले हैं। देखो सन की बात करें तो सन 2020 था और 2020 ऐसे हिसाब से तो 2025 निकाल देते पद, तो बात तो अच्छी रहती भी। हाँ, सन 2025 चल रहा है तो अपने 2025 से विज्ञप्ति निकाल देते हैं। तो कितनी निकाली है? पटवार की विज्ञप्ति है ये 2020। ये तो याद रहेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, भारतीय सेना और जापानी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? 25 फरवरी से 9 मार्च 2025। भारत की अंडर 19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की 2025। टाटा समूह के किस चेयरमैन को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नटराजन चंद्रशेखरन को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 फरवरी 2025 को किस स्थान पर राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी भूमि सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं नक्शा पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये की है रायसेन। वेस्ट रिसाइकिल और क्लाइमेट चेंज 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। मत्स्य 6000 क्या है? तो ये है एक मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह इसको आपको डेली मिल ही रहा है। ऐप के अंदर डेली टेस्ट मिलता है और डेली पीडीएफ आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाती है। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, डेली, वीकली, मंथली। इसके अलावा और भी टेस्ट है। 31 दिसंबर 2025 तक आपको पूरा करंट आपको मिलता रहेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक से। अब देखो जितने भी साथी सुबह सुबह की इस क्लास को देखते हैं तो मेरे साथ लाइव बहुत से साथी जुड़ जाते हैं, तो वीडियो को आप लाइक किया करो। अब मैं कहता हूं तब आप लाइक करते हो। लाइक अपने आप वीडियो को कर दिया करो। आप जैसे ही क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, लेकिन क्लास में जैसे ही आपने शुरुआत कर दी है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक किया और उसके बाद में आप अच्छे तरीके से क्लास से देखा करो। ठीक है, तो करें स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। शालीमार बाग से बनी पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता किस राजनीतिक दल से संबंधित है? हालांकि आप सभी जानते हो कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई रेखा गुप्ता। और ये अभी याद रखना, शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता। और ये किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंधित है। ये देखो तस्वीर में, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने भाजपा ने 48 सीटें जीती थी, तो आपको पता है जाहिर सी बात है तो भाजपा की सरकार है बनेगी। देखो, शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कल इन्होंने 20 फरवरी को शपथ भी ले ली। रेखा गुप्ता, सुषमा स्वराज पहली, शीला दीक्षित दूसरी और आतिशी मारलेना तीसरी महिला। इसके बाद में वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई रेखा गुप्ता। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पहली थी सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित, तीसरी आतिशी मारलेना। और साथ ही दिल्ली की तीसरी ऐसी मुख्यमंत्री है जो हरियाणा की मूल की है, यानी कि हरियाणा की रहने वाली है।
दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री ऐसी बन गई। इससे पहले सुषमा स्वराज हरियाणा से और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने उपराज्यपाल दिल्ली के वीके सक्सेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां का उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। तो किसने दिलाई है? वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को पद की शपथ दिलाई है। ओलंपिक पदक विजेता किस भारतीय निशानेबाज को बीपीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले देखो, आप तस्वीर के अंदर आप इस भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी को आप जानते होंगे। इनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर को अब की बार 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी अवार्ड मिल चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी पुरस्कार मिल चुका है मनु भाकर, और अब इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर क्या हो जाएगा? मनु भाकर। इसके अलावा और भी हैं, देखो आगे डिटेल। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज हैं मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो इनके बारे में क्या विशेष बात है, क्योंकि इन्होंने 22 वर्षीय मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में इतिहास रचते हुए महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनने का गौरव प्राप्त किया था। देखो, इन्होंने मात्र ओलंपिक में, जो पेरिस 2024 ओलंपिक हुआ, इन्होंने मात्र 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर पहली महिला निशानेबाज ये बनी थी। तो इसलिए इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसके अलावा देखो, एक है इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मिला अवनी लेखरा निशानेबाज। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो अवनी लेखरा को। तो इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार। इसके अलावा बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर, ये शीतल देवी तीरंदाजी से, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके अंदर मिला है मिताली राज, जो क्रिकेट से संबंधित है। ये तीनों भी नोट कर लेना अच्छे तरीके से, और ये पहला वाला तो अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सारी बातें नोट करते जाना बस। वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं के संग्रह और निपटान की पहल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड, जैसे अपने कोई भी घर पर कोई दवाई वगैरह लेकर आते हैं तो काफी दिनों से वो घर पर पड़ी रहती है, लेकिन अपने देखते हैं भी उसकी एक्सपायर डेट है वो पूरी तो नहीं हो चुकी है। अपने कोई टेबलेट वगैरह लेते हैं तो उसमें देखते हैं ना, ये इसकी जो एक्सपायर है पड़ी है या आगे तारीख है क्या नहीं है, वो अपने देखते हैं। तो इसलिए क्या है, एक्सपायर्ड और अनुपयोगी जितनी भी दवाएं हैं उनके संग्रह और निपटान की पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य बन गया? केरल। देखो, पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं का संग्रह और निपटान करेगा, घरेलू स्तर पर करेगा। इसके अलावा केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग है, वो कल 22 फरवरी 2025 को न्यू प्राउड यानी कि न्यू प्रोग्राम ऑफ रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, इस पहल को आधिकारिक रूप से लॉन्च करेगा। यानी कि कल 22 फरवरी है और 22 फरवरी के दिन कल केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग है वो कल है एन प्राउड यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, इस पहल को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जितनी भी घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड जो अनुपयोगी दवाएं हैं उनको संग्रह और इसका निपटान करेगा। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की सद्भावना यात्रा के दौरान कौन कौन से जहाज शामिल थे? ये देखो तस्वीर में आपके सामने भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की सद्भावना यात्रा करी, तो उसके अंदर 2 जहाज शामिल थे। एक तो था INS सुजाता और एक था ICGS वीरा। कौन सा? INS सुजाता और एक था ICGS वीरा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों शामिल थे। तो भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जिसमें INS सुजाता और ICGS वीरा शामिल है,
इन्होंने 17 फरवरी 2025 को कंबोडिया के सिहानो कबीले से प्रस्थान किया, जिसमें 3 दिवसीय सद्भावना यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। यानी कि इन्होंने 17 से लेकर 17, 18 और 19 3 दिनों तक 3 दिवसीय यात्रा कंबोडिया से लेकर सिहानो कबीले से प्रस्थान किया और उन्होंने भारत के अंदर अपनी इस यात्रा को पूरा किया है। बस इतना नोट कर लेना, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना है। पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का ऐतिहासिक 10 दिवसीय आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? पहली बार है अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का ऐतिहासिक 10 दिवसीय आयोजन है, वो भारत के किस शहर में किया गया? तो अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया जा रहा है? अभी भी किया जा रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ था लगभग 17 फरवरी से और ये 10 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। कहां पर है? अजमेर में। देखो, अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जो ऐतिहासिक 10 दिवसीय सम्मेलन है, यानी कि 10 दिनों का ये सम्मेलन है। यह आयोजन वैशाली नगर के एक निजी विद्यालय में 17 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुआ और इसका जो शुभारंभ है वो खिचड़ी तुलई अनुष्ठान से हुआ है। इसका जो शुभारंभ है वो खिचड़ी तुलई अनुष्ठान से इसका प्रारंभ किया गया। हुआ कब था? 17 फरवरी 2025 को। ये 10 दिनों का ये सम्मेलन चलेगा। भारत और किस देश ने अपने रूसी मूल के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के रखरखाव और परिचालन विशेषज्ञता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौता किया है? आजकल इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जामिनर क्या है, अपना जो क्वेश्चनों का पूछने का जो ट्रेंड है वो बदल दिया है। काफी गहराई से प्रश्न आते हैं और इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में आएगा। तो भारत और किस देश के बीच रूसी मूल का एक सुखोई 30 लड़ाकू विमान है, उसके रख रखाव और परिचालन के लिए किसके साथ एक रक्षा सहयोग समझौता किया? तो मलेशिया के साथ। इसके बीच हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। तो अपने रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह हैं। इनकी कुआलालंपुर यात्रा के दौरान, मलेशिया के अंदर है कुआलालंपुर, वहां की यात्रा करी। उसी के बीच भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच ये सहयोग समझौता हुआ, यानी कि रक्षा सहयोग के बीच में इनके बीच समझौता हुआ। यह समझौता 13वीं मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी बैठक का हिस्सा माना गया, यानी कि 13वां मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी बैठक का ये हिस्सा माना गया है। तो ये भारत और मलेशिया के बीच। गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत किस शहर में लॉन्च किया है? ये देखो तस्वीर में आपके सामने गूगल ने भी अपना कार्यवाही शुरू कर दी है, अपना गजब का एक जो है डिजिटल खोला है। तो भारत ने डिजिटल परिदृश्य में गूगल ने अपने सबसे बड़ा जो परिसर है वो अनंत, यानी कि कोई सीमा नहीं है, असीम होगा ये। तो किस शहर में लॉन्च किया? बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर किया है? बेंगलुरु। तो गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत लॉन्च किया है। कौन सा? अनंत। संस्कृत शब्द अनंत का अर्थ होता है असीम, यानी कि अपरिमित, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। और बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थित यह परिसर दुनिया में गूगल के सबसे बड़े परिसरों में से एक है, यानी कि गूगल का जो सबसे बड़ा जितने भी परिसर है ना, उन सबसे बड़ा होगा ये। भारत के अंदर भी सबसे बड़ा है और कहां पर है? बेंगलुरु के महादेवपुरा के अंदर ये स्थित है। इसका नाम याद रखना, अनंत। भारत की प्रमुख रक्षा शिप बिल्डिंग कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने नेवडेक्स 2025 प्रदर्शनी में कौन कौन से जहाज प्रदर्शित किए हैं? यानी कि अब कौन सा? नेवडेक्स। तो इसका आयोजन किया गया है सन 2025 में भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर भी कौन कौन सी जहाज शामिल हुए? एक तो है फास्ट पेट्रोल वेसल और एक है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। तो ये कौन कौन से थे? एक तो फास्ट पेट्रोल वेसल और ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, ये 2 जहाज इसके अंदर शामिल हुए थे। हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर ये एग्जामिनर का कोई पता नहीं, अभी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो भारत की प्रमुख रक्षा शिप बिल्डिंग कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अबू धाबी में आयोजित नेवडेक्स 2025 प्रदर्शनी में अपनी स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई फास्ट पेट्रोल वेसल और ऑफ शोर पेट्रोल
वेसल का प्रदर्शन किया गया है। ये पोत मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को दर्शाते हैं। किसके तहत ये पोत है ना, ये मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को बढ़ाते हैं। ये जितने भी जहाज होते हैं ये नौसेना द्वारा इनका प्रदर्शन होता है और ये अलग अलग आपको पता है अपनी क्षमता दर्शाते हैं। अब देखो वन लाइनर करंट। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नामक एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की है। कौन सी है? वन मैन ऑफिस डिजिटल पहल की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने राज्य भर में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये दूसरा पॉइंट भी याद रखना। अभी झारखंड की सरकार है ना, उसने गुटखा है, अगर कोई पान मसाला बेचेगा, अगर कोई उसका भंडारण करेगा, अगर उसको कोई वितरण करेगा तो उस पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। किसने? झारखंड की सरकार ने। ये टेलीग्राम ग्रुप है। आप कई साथी पूछ रहे थे सर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा। टेलीग्राम पे या तो आप प्रताप क्लासेस के नाम से ये ज्वाइन कर सकते हो, पूरा नाम सही लिखोगे टेलीग्राम पे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां उस लिंक पे आप क्लिक करके आपको टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसकी सूचना, कोई लिंक, हमारी कोई भी क्लास आती है, सब उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इसके अंदर भारत को दिया गया है 6ठा स्थान। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब का दिया आंसर। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किसे भारत का नया यानी कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, विवेक जोशी, ज्ञानेश कुमार, KC वेणुगोपाल। अब देखो आपके लिए यस्टरडे डोज, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो वो था 24वां। 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य किस राज्य के विधायक के मत मूल्य के समान था? वो था छत्तीसगढ़। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है ये छत्तीसगढ़। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी थी? 50। सारे के सारे महत्वपूर्ण है। और ये इस प्रकार के जो वन लाइनर मैं आपको करवाता हूँ ये टेलीग्राम पर भी मैं शाम को डाल देता हूँ ताकि आपका वहां पर भी रिवाइज हो जाता है, ठीक है। और अभी फरवरी मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं आपको इसकी भी अलग से क्लास करवाऊंगा। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल तैयारी करवा दूंगा आपकी यहीं पर। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? अब जैसे कौन सी लोकसभा बतानी है, जैसे वर्तमान में अभी 18वीं लोकसभा थी ना, उसी प्रकार बतानी है अभी कौन सी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में बताना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? इसको पूरा पढ़ना, सीधा नहीं पूछा है मैंने कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कौन से अनुच्छेद में इसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है, इसका बताना है। ये थी आज की अपनी क्लास, ये अपनी करंट अफेयर्स की बाजार के अंदर बुक जल्द ही आने वाली है, लगभग 24 या 25 फरवरी को बाजार के अंदर आपको मिल जाएगी गजब तरीके की। और इसके अलावा ये 1.0 है, ये आपको मिलेगी जून 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक इसके अंदर डाटा डाला हुआ है हमारा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी वीडियो को ज्यादा से करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।